अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम ओपन यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है, सॉरी ओपन कह रहा हूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है 101 उसके क्रैश कोर्स की तरफ हम काम कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। अच्छा, आज हम जो देखने लगे टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ देखने लगे। वैसे हमने ऊपर भी देखा था लेक्चर नंबर 2-3 में। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। कमर्शियल वो होती हैं जिनका काम प्रॉफिट अर्निंग होता है। कमर्शियल कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और लिमिटेड। और जो नॉन कमर्शियल होती हैं वो नॉर्मली उनका काम प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, बल्कि उनका काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्या काम होता है उनका? सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एग्जांपल्स हमने देखी, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और इसकी क्या, आप एनजीओ देख लें, ट्रस्ट देख लें, स्कूल्स देख लें, गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, उसके अलावा मस्जिद देख लें, चर्च देख लें। तो ये हमारे पास जो हैं ये हैं एग्जांपल्स नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की। अब सोल प्रोप्राइटर पहले भी आपको बताया था, इसमें एक ही बंदा ऑनर होता है, ठीक है, और उसमें लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सारा का सारा प्रॉफिट उसी का होता है। पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा बंदे होते हैं और ये लीगल एग्रीमेंट इनके दरमियान होता है प्रॉफिट एंड शेयरिंग का और बाकी चीज़ों का, उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। लिमिटेड कंपनी जो होती है इज़ अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसमें लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। इसमें लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, ठीक है। अच्छा, अब अकाउंटिंग के हवाले से अगर आ जाएं तो पैसा कौन लगाता है इसके अंदर? ऑनर ही लगाता है, ठीक है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हिम ड्राइंग द मनी फ्रॉम द पर्सनल यूज़। यानी अगर पैसा वो लगा रहा है तो देखो, एक बंदा है, उसने एक दुकान बनाई हुई है और सपोज़ उसने दुकान बनाई हुई है, बुक शॉप बनाई हुई है। अब बुक शॉप में पैसा वो कहाँ से? वो अपने घर से पैसा उठा के बिज़नेस दुकान में लगाया ना। अब दुकान से वापस घर में लाने पे उस पर तो कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन इसकी कुछ अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी अगर वो पैसा करेगा मतलब ड्रॉ करेगा, ठीक है, तो क्या होगी? एंट्री ड्राइंग्स टू कैश। क्या होगी? ड्राइंग्स टू कैश, ठीक है। तो बस इस एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है, एक यही एंट्री होती है, ड्राइंग्स टू कैश अकाउंट। तो ये और कोई एंट्री नहीं है आपने याद रखनी, ये बाकी ये सारा कुछ बकवास है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एंट्री मेजर हमारी क्या थी? ड्राइंग्स टू कैश, ठीक है। और बैलेंस शीट इस केस में क्या बनती है? अभी हमने पहले डिस्कस की थी। इसमें करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स होते हैं। मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में प्रॉबेबली ये बताया था, लेक्चर नंबर 5 में बताया था कि जो होते हैं इसमें करंट एसेट्स होते हैं और फिक्स एसेट होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, और कैपिटल, प्रॉफिट और लेस ड्राइंग्स होती हैं, और लाइबिलिटीज़ होती हैं करंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। हमने थोड़ी देर पहले हमने इसको पहले भी डिस्कस किया भाई, ये वैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये हमने पहले एक दफ़ा डिस्कस किया था। ये करंट एसेट्स हैं, ये फिक्स एसेट्स हैं, ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं और ये कैपिटल है। बीच में यहाँ लॉन्ग टर्म एसेट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ सकती हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ सकती हैं। ये बड़ा कंप्रिहेंसिव फॉर्मेट है एक दफ़ा बैलेंस शीट का, मैंने लेक्चर नंबर 5 में प्रॉबेबली आपको करवाया था, ठीक हो गया ना। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, एक फ़िक्स और एक फ्लक्चुएटिंग। फ़िक्स में जो उसने पैसे लगाए होते हैं ना, जितने भी बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर, वो उसमें डाले जाते हैं, फिक्स कैपिटल। इन दिस कैपिटल अकाउंट शो द मूवमेंट इन द कैपिटल अकाउंट ओनली एक्चुअल इंक्रीज और डिक्रीज बाय द पार्टनर एंड ऑल द ट्रांजेक्शन सच एज ड्राइंग आर नॉट रिकॉर्डेड। यानी फ़िक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। कैपिटल या कैपिटल के अंदर जो इंक्रीज डिक्रीज़ आती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा कोई और अगर जैसे ड्राइंग्स हैं या उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है या उसके अंदर कोई और चीज़ आ रही है तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। फ़िक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ कैपिटल अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल के अकाउंट के अंदर अगर कोई इंक्रीज़ डिक्रीज़ आए तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इसके अलावा किसी और चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल को भी रिकॉर्ड किया जाता है, ड्राइंग्स, सैलरीज़ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो फिर अगर इनको फ्लक्चुएटिंग में अगर इनको रिकॉर्ड किया जाता है तो बाकी ट्रांजेक्शन्स कहाँ जाती हैं, ठीक है। तो बाकी इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट अदर ट्रांजेक्शन्स, यानी फ़िक्स की सूरत में बाकी ट्रांजेक्शन्स कहाँ चली जाती हैं? करंट अकाउंट में चली जाती हैं। एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम डालते हैं। दोबारा बता देता हूँ, फ़िक्स में यहाँ पे फ़िक्स होगा और बाकी ट्रांजेक्शन उसकी कहाँ जाएंगी? करंट अकाउंट में जाएंगी। फ्लक्चुएटिंग में
कैपिटल भी इसी में आएगा, और बाकी ट्रांजेक्शन यानी जैसे सैलरीज, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, वो सारा फ्लक्चुएटिंग में आएगा। फ़िक्स में सिर्फ कैपिटल होगा और बाकी ट्रांजेक्शन्स फ़िक्स वाली जो है वो करंट अकाउंट में चली जाएंगी। जर्नल एंट्रीज इसके एतबार से क्या है, जब एक बंदा आता है तो कैश टू कैपिटल आपने ट्रांजेक्शन पड़ी हुई है। अच्छा जी, हम इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको बता दिया कि दो तरीके हैं इसको करने के, एक फ्लक्चुएटिंग और कैपिटल है और एक फ़िक्स कैपिटल है। नॉर्मली जो तरीका अडॉप्ट किया जाता है फ़िक्स कैपिटल वाला किया जाता है, यानी कैपिटल को फ़िक्स रखा जाता है और बाकी ट्रांजैक्शंस को करंट अकाउंट में किया जाता है। बाकी ट्रांजैक्शन से मुराद मैंने आपको बताई हैं, ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसकी सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इस तरह की चीज़ों को लिया जाता है करंट अकाउंट में। पहली एंट्री आपके काम की है, जब भी एक बंदा आएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश टू कैपिटल अकाउंट, कैश टू कैपिटल अकाउंट। जब वो ड्राइंग करेगा तो उसकी एंट्री इस केस में थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। इंडिविजुअल पार्टनर अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा जब वो लेगा। बस ये दो एंट्रीज़ आपके मेन काम की हैं और लास्ट एंट्री ये काम की है। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और सारे पार्टनर्स के करंट अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। सारे पार्टनर्स के करंट अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। इस सूरत में बैलेंस शीट में वही फिक्स एसेट्स आएंगे। कैपिटल ये देखें, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, 3 पार्टनर हैं, 1 2 3, और करंट अकाउंट पहले का, दूसरे का, तीसरे का, तो अलग अलग इसमें कैपिटल अकाउंट बन जाएंगे और अलग अलग करंट अकाउंट बन जाएंगे। अब लास्ट हमारा टॉपिक है आज का जो लिमिटेड लाइबिलिटीज़, सॉरी कंपनी के हवाले से। कंपनीज़ दो तरह की होती हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड और एक होती हैं पब्लिक, ठीक है। तो मिनिमम जो पब्लिक लिमिटेड होती हैं उनमें देयर शुड बी मिनिमम 3 मेंबर्स फॉर द पब्लिक कंपनीज़, ठीक है। और इसमें जो प्राइवेट में होते हैं वो 2 to 50 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इसमें 3 to अनलिमिटेड, इसमें 3 to अनलिमिटेड और इसमें 2 to 50 होते हैं। और इसमें क्या मौजूद होता है, शेयर्स कैपिटल होता है। शेयर्स कैपिटल यानी लोगों को शेयर्स दे के कैपिटल इकट्ठा किया जाता है। कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड इन स्मॉल यूनिट डिनोमिनेशन, दीज डिनोमिनेशन आर कॉल्ड शेयर्स एंड द कैपिटल इज़ कॉल्ड शेयर कैपिटल। यानी एक पूरी कंपनी है ना, सपोज ये एक पेज है, तो इस पेज को डिवाइड कर दिया जाएगा छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में। तो छोटे छोटे हर जो छोटा शेयर हिस्सा होगा उसको शेयर बोलेंगे और शेयर्स को हम पैसों में बेचेंगे और उसे मिला के क्या बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, जो कंपनी उनके दरमियान प्रॉफिट को डिवाइड करती है उसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है जी। तो मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए इन चैप्टर्स को आसान किया जाए। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर बाकी नॉर्मली सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, जो नहीं अवेलेबल मुझे बताएं और इंशाल्लाह वो भी आपके लिए बनाएंगे। कुछ वीडियो पेड हैं, अगर वो पेड आप लेना चाहें तो वो भी हमें मतलब बताएं, हम इंशाल्लाह वो भी आपको दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।